हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशील बिश्नोई, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। एक्चुअली क्या है कि मैंने ऑलरेडी एक एजुकेशन लोन पे वीडियो बना दी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मतलब इन्फो मैंने कम डाली थी। तो मेरा आज का वीडियो उसी को लेके है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा से ऐड कर रहा हूँ कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है उसमें। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताई, अगर किसी ने नहीं देखा है पिछले वाला वीडियो तो भी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आपको देखनी हो तो वो भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, दोनों ही आपके काम की ही है। तो जनरली होता है ऐसा है कि जब एजुकेशन लोन हम लोग लेते हैं तो दो टाइप से मिलता है, एक तो मॉर्गेज वाला मिलता है और एक विदाउट मॉर्गेज वाला मिलता है। अभी मॉर्गेज क्या होता है, विदाउट मॉर्गेज क्या होता है, वो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता कि एक जो लोन होगा वो कम पैसों में होगा। ठीक है, हमको लोन का जो एजुकेशन लोन का अमाउंट है ना, वो हमको कम पैसों को लेना पड़ेगा। मान लो कि भाई विदाउट मॉर्गेज का है, वो हमको 5 से 7 लाख 8 लाख तक की मिल सकता है। उसमें हमको जो है अपने घर की प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर हम लोग हमारी जो रेजिडेंटल प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी हमको गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। मतलब कि अपने फादर के जो इनकम का सोर्स होता है उसके उसके हिसाब से वो लोन मिल जाएगा अपने को। और दूसरा होता है कि मॉर्गेज वाला लोन होता है, उसके अंदर अपने की लोन की जो लिमिट होती है वो अच्छी खासी होती है। मतलब हमको चीज़ें गिरवी रख के, कुछ भी हो सकता है कि रेजिडेंटल प्रॉपर्टी होगी या फिर गोल्ड हो गया, तो वो हमको बैंक को देना पड़ेगा। उसके बाद हमको बैंक है जो उसका कुछ परसेंट जो भी है, मान लो कि हमारी जो प्रॉपर्टी है मान लो 1 करोड़ की है, तो उसका कुछ परसेंट ही हमको लोन ब्याज बैंक है जो लोन देगा। अभी सीन होता है कि स्टूडेंट लोन कैसे मिलता है एमबीबीएस रशिया के लिए, कोई भी कंट्री हो सकती है, नॉट इन रशिया, कजाकिस्तान जा सकते हैं आप, यूक्रेन वगैरह, कोई भी कंट्री के लिए कैसे मिलेगा उसकी प्रोसेस बताता मैं। जनरली होता है ऐसा है कि हमको जब यूनिवर्सिटी में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी हमको एक एडमिशन लेटर देती है या फिर एक इनविटेशन लेटर देती है। तो हमको वो इनविटेशन लेटर लेके हमको मोस्टली बैंक में देना पड़ता है और हमारी आगे की प्रोसेस बैंक से स्टार्ट होती है। दूसरा ऑप्शन अपने पास है ये कि एक विद्या लक्ष्मी करके पोर्टल आता है, अपने इंडियन गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है। तो वो पोर्टल पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको देने पड़ेंगे वहाँ पे ऑनलाइन, जो स्कैन करके अपने को वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो पोर्टल है वो हमको एक रेफरेंस नंबर देगा, जो हमको जाके बैंक को बताना है कि हमारा जो है लोन अप्रूवल अप्रूवल हो चुका है, तो आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट करो। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हम लोगों को बैंक में पहले जाके बात करनी है कि भाई हमको इस यूनिवर्सिटी के लिए इस कंट्री में हमको लोन चाहिए। तो पहले तो बैंक बता देगा कि उस कंट्री के लिए लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे कि रशिया का बताता मैं रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अपने इंडियन बैंक लोन देते नहीं है। अभी फिलहाल तो यही है कि देते नहीं है वो लोग। बट वो जो बैंक लोन नहीं दे रहे हो वो नहीं देते, बट दूसरे बैंक भी लोन देते हैं। जैसे रशिया की बताता मैं आपको, रशिया के लिए HDFC बैंक एंड SBI बैंक, और उसके अलावा PNB भी कभी कभी देता है, पंजाब नेशनल बैंक, बट मोस्टली है जो SBI और HDFC मोस्टली देगा तुमको। तो जब एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं तब उसके बाद आपको जो इनविटेशन लेटर होता है वो इनविटेशन लेटर लेके आपको बैंक में बात करनी है कि भाई हमको इस यूनिवर्सिटी के लिए लोन चाहिए। तो आपके लिए आपके पास अवेलेबल है या नहीं है यूनिवर्सिटी, तो वो चेक करके बताएंगे। इफ अवेलेबल है तो हमको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक को देने हैं। उसके बाद अगर 7 लाख वाला लोन लेते हैं विदाउट मॉर्गेज वाला, तो उसमें दिक्कत नहीं है, वो इजीली पास हो ही जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। अपने पापा का स्टेटमेंट वगैरह वगैरह चेक करते हैं, वो इनकम का सोर्स कौन है, मतलब इनकम का जिनकी वजह से इनकम आती है, तो उनके हिसाब से वो पास हो जाता है लोन मोस्टली। तो लेकिन जब मॉर्गेज वाले लोन की बात आती है तो हमको गोल्ड हो गया या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो उसको हमको जमा करानी पड़ेगी। फिर ऐसा होगा कि भाई वकील आएगा, एडवोकेट आएगा अपने घर पे और वो चीज़ें कन्फर्मेशन करेगा कि हमारे पास अपनी ही प्रॉपर्टी है ना, या फिर अपनी ही कोई दुकान है ना। तो वो एक बार कन्फर्मेशन करेगा, उसके बाद लोन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब बात ये है कि जनरली ऐसा होता है बहुत बार कि लोन बैंक पहले बोल रहा है कि भाई आपको इस कंट्री के लिए लोन मिल जाएगा। हाँ, मिल ही जाएगा मोस्टली तो, बट दिक्कत है कभी कभी ऐसी आती है कि बैंक लास्ट में मना भी कर देता है इन चीज़ों के लिए कि लोन मिल नहीं पाएगा। तो उसके इश्यूज में बताता मोस्टली आपके अगर कोई फैमिली में कोई बैंक में एक वर्कर है, बैंक में कोई काम करता है, तो पहले उनसे कांटेक्ट करो बैंक के मैनेजर से। क्योंकि देखो मैं बताऊँ एक बात, इंडिया में जान पहचान का थोड़ा सीन ज़्यादा ही है कि भाई अपने नॉन्स वाले हो गए मैटर, तो उनमें ज़्यादा ईजी अपने को ये चीज़ें हो जाएगी। और हाँ, दूसरी बात इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता मैं। वो तो पहली बात तो बैंक पे ही डिपेंड करेगी चीज़ें कि कौन सा बैंक है जो मोस्टली ऐसा है कि एजुकेशन लोन है ना अब्रॉड के लिए, उसका 8 9 10 के आसपास चलता है, 9 10% इंटरेस्ट रेट होती है एजुकेशन लोन की।
बट फिर भी अगर अपने जान पहचान के हैं अगर बैंक मैनेजर, या फिर अपनी फैमिली का कोई नॉन बंदा है जो मैनेजर वगैरह जानता है, तो उससे फ़ायदे ये है कि एक तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, अपने हिसाब से वो थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे कर सकते हैं। और दूसरी बात, बैंक है जो लोन अप्रूवल करने में भी ना अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी अगर जान पहचान का सीन हो तो मोस्टली यही है, अपने को इनविटेशन लेटर लेना है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा लोन लेना, आपको कौन से की नीड है। अगर कम वाले की नीड है तो बेस्ट है कि उसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बैंक को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। और अगर ज़्यादा वाला है तो फिर प्रॉपर्टी वगैरह, हाँ उसका भी ये सीन है कि मान लो आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, मान ली एक बार मोटा मोटी कि 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है पूरी, तो उसमें ये होगा कि बैंक आपको 1 करोड़ का लोन कभी नहीं दे पाएगा। उसका या तो 15% काटेगा या 20% कम करके देगा। मान लो 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है तो बैंक आपको लोन ऑलमोस्ट 80,000 का दे सकता है या फिर 75,000 का दे सकता है। ये होगी उसकी लोन की बात। उसके बाद हुआ कि भाई यूनिवर्सिटी को पैसा जाएगा या फिर सीधा आपको पैसा भेजेगा को बैंक, या फिर आप जिस कंपनी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो उसके थ्रू भेजेगा पैसा। तो मोस्टली होता ऐसा है कि ये चीज़ बैंक ही कंफर्म करेगा आपसे कि पैसा आपको आपके अकाउंट में चाहिए या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चाहिए। तो वो ज़्यादा मोस्टली यही करते हैं लोग कि खुद के अकाउंट में लेके फिर यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है कि मान लो आपने मॉर्गेज वाला लोन लिया है 25 लाख का, 30 लाख का, आपको हर साल 4 लाख की नीड है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पे पैसे पड़े हैं, मान लो कि अपने को 2 लाख की ही नीड है, तो हम लोग वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई बैंक को फीस स्ट्रक्चर पकड़ा दिया उस ईयर का कि हमारा जो लोन है वो 4 लाख का है, लेकिन बैंक बोल रहा है कि हम लोग 4 लाख दे सकते हैं आपको इस ईयर का भी। तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो 2 लाख ही अभी है, 2 लाख की आपसे चाहिए, तो वो वैसे भी कर सकते हैं कि हम लोग 2 लाख लेके भी पे कर सकते हैं। हर लाख उतना अमाउंट लेने की कोई नीड ही नहीं है। और एक बात और, उसके अलावा हम लोग इंटरेस्ट है जो पर ईयर पे कर सकते हैं, पर मंथ पे कर सकते हैं हम लोग, बराबर पे कर सकते हैं उसका। फिर एक चीज़ और है कि जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसका पर ईयर की, मान लो आपकी फीस 4 लाख रुपए है, तो बैंक आपको कभी पर ईयर की फीस 4 लाख है तो 4 लाख कभी नहीं देगा, वो उसका 10% कम करके देगा। जैसे कि 4 लाख फीस है तो आपको बैंक है जो 3,60,000 के आसपास ही आपको पे करेगा बैंक, बाकी के आपको खुद को ही पे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैंक की है जो हमारे हिसाब से नहीं होती है, बैंक खुद ही का अपने हिसाब से मैनेज करता है इन चीज़ों को। बाकी पैसे की बात है तो लोन वगैरह अपन पहले टाइम से पहले ही पे कर सकते हैं, पैसा कम उठा सकते हैं, वो हमारा कस्टमाइज मैटर है सारा, हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, उसके बाद होता है कि जब लोन को पे करने की बारी आती है कि भाई हमारा 8% इंटरेस्ट था या 9% इंटरेस्ट था, तो हम लोग अगर टाइम से पहले इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ईजी है कि बाद में हमको ज़्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और होता ऐसा ही है जनरली, जब हम लोग पैसा पे करने की बारी आती है तो 6 साल की मान लो हम लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, तो 6 साल के बाद हमको 1 साल का टाइम मिलेगा। 7वें साल का खत्म होने के बाद मतलब 8 ईयर स्टार्ट होगा ना, उसके बाद से लेके हमको 15 ईयर के मिड मिड में, मतलब पूरे 15 साल का ये पूरा प्रोसेस होता है। तो 7 साल तक तो हमको कुछ भी नहीं करना, 7 साल तक बैंक हमको ही पैसा देगा। लेकिन 8th ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा, 8th ईयर से अपनी किस्तें स्टार्ट हो जाएगी, बैंक को वापस पे करना पड़ेगा अपने को। तो वो भी हम अपने हिसाब से मैनेज करवा सकते हैं बैंक से बात करके कि हमको मंथली की इतनी किस्त चाहिए, या फिर ऐसा होगा कि हमने अगर पहले इंटरेस्ट पे कर दिया है तो फिर भी जो किस्त है वो काफ़ी छोटी हो जाएगी। बस यही चीज़ें हैं मोस्टली, बट है कि आपको पहले यूनिवर्सिटी से एक एडमिशन लेटर या इनविटेशन लेटर लेना पड़ेगा। एंड इनविटेशन लेटर लेने के बाद हमको ये प्रोसेस ना हर साल करनी पड़ेगी। मान लो कि इस साल हमको 4 लाख फीस पे करनी है, तो इनविटेशन लेटर आएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी है जो फीस का लेटर भी निकालेगी, उसके अंदर स्टैंप लगा होगा, वो हमको बैंक को, या तो हम लोग इंडिया में है तो ऑब्वियसली हमको बैंक जाके वो जमा करवाना पड़ेगा, या फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग बैंक को मेल कर सकते हैं। जब मेल करेंगे तो बैंक आपसे कंफर्मेशन लेगा, वो यूनिवर्सिटी से भी लेगा कि आपका ही फीस स्ट्रक्चर है ना वो। तो जब यूनिवर्सिटी कंफर्म करेगी ना ये चीज़, तभी वो चीज़ अप्रूवल होगी। तो एक ये भी दिक्कत है कि यूनिवर्सिटीज़ रिप्लाई नहीं करती है, क्योंकि देखो साफ बात है कि यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत मेल्स आते रहते हैं, तो हमको ये भी मैनेज करना पड़ेगा। या फिर हमारा जो एजेंसी है जिनके थ्रू हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, या फिर सेल्फ है, तो हमको उनके थ्रू कांटेक्ट करवा के ये चीज़ें अप्रूवल करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की साइड से। क्योंकि बैंक है जो हमेशा यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेने के बाद ही यूनिवर्सिटी को ही पूछेगा वो कि पैसा किसके अकाउंट में डालना है, आपके अकाउंट में डालना है या स्टूडेंट के अकाउंट में डालना है, वो भी बात है। तो यूनिवर्सिटी जब अप्रूवल देगी उसके बाद ही हम लोग है जो आगे की प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं, और ये हर साल करना पड़ेगा हमको। जैसे सेकंड ईयर में आए तो सेकंड ईयर की फीस है जो फर्स्ट ईयर से थोड़ी कम होती है, हर एक यूनिवर्सिटी का ही ऐसा ही होता है सीन।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है मैटर, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर से एक पेपर निकालेगी, वो हमको पेपर है जो बैंक को मेल करना पड़ेगा, और बैंक फिर से कन्फर्मेशन करेगा यूनिवर्सिटी से। तो ये 6 साल तक की झंझट है पूरी। तो ये इतना प्रोसेस के बाद है जो मोस्टली बैंक है जो अपना लोन है जो अप्रूवल कर देगा। लेकिन इसके अंदर लगभग मान के चलो आपको टाइम लगेगा 1 महीने के ऊपर का, 1 महीना लग जाता है ये सब चीज़ें कंफर्मेशन होने के लिए। यही सारी प्रोसेस है अपने बैंक से लोन को अप्रूवल कराने की। बाकी सारी चीज़ें हैं कि अपने को डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे रखने अपने, एंड अपना वो है जो पढ़ाई का लेवल है वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। ये भी इम्पेक्ट पड़ता है कि भाई अपने स्कूल टाइम के या फिर नीट के स्कोर कार्ड वगैरह पे काफ़ी चीज़ें मैं ये जो मैटर करती है। तो ये चीज़ें सारी डॉक्यूमेंट, जितने भी आप पे डॉक्यूमेंट है वो सारे पढ़ाई से रिलेटेड वो अपने को बैंक में जमा करवाने हैं, उनसे अप्रूवल मिलेगा। इस अप्रूवल मिलने में थोड़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपना सीन। एंड आपको कोई रशिया की यूनिवर्सिटी से लेके कोई इश्यूज़ है, या फिर आपको कुछ जानना है यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, या फिर कोई यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर बता दूंगा। एंड बस यही है मोस्टली। बाकी आप अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड कोई यूनिवर्सिटी से लेके कोई वीडियोस चाहिए आपको तो एक बार सजेशन भी करें मेरे को कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर जानना है, कौन सी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन जानना है, तो मैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू।